आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। हम जनता की आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं, जनता की समस्या लगातार आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जिस तरह से संविदा कर्मी का जो समस्या है लगातार उठाया जा रहा है, संविदा कर्मी के मामले में लगातार आवाज़ बुलंद किया जा रहा है। पहली उनकी समस्या है कि उनको समायोजित किया जाए, उनका सरकारीकरण किया जाए। दूसरी उनकी समस्या है जो मानदेय उनका मिल रहा है उनके भरण पोषण के लिए उचित नहीं है। सरकार 2023 में कई संविदा कर्मी के द्वारा मांग को रखा गया पर सरकार नहीं मानी, बल्कि एक जो संविदा कर्मी हुए उन्हीं का मांग थोड़ा बहुत माना गया। कई संविदा कर्मी लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन करते रहे, फिर भी सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। आखिर क्या वजह है? सरकार 2024 को ध्यान में भी रख के अगर कुछ घोषणा करती है तो संविदा कर्मी के लिए बहुत बड़ा एक उपलब्धि होगा। आइए हम बात करने के लिए हमारे साथ कुशवाहा जी हैं। आइए, लगातार भी संविदा कर्मी और आउटसोर्सिंग कर्मी का लगातार आवाज़ उठाते आए हैं। हम चाहेंगे कि एक बार फिर पुनः संविदा कर्मी की आवाज़ को बुलंद किया जाए ताकि सरकार के कानों तक संविदा कर्मी की आवाज़ पहुँचे। आप लोग को लगता होगा कि बार बार एक ही बात को कह रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? तो आपको बताते चले कि अगर झूठ भी बार बार बोला जाए तो वो सच तरह साबित हो जाता है, और अगर सच को भी नहीं बोला जाए तो वो झूठ बन जाता है। इसलिए हम लगातार एक ही जो मांग है उसको लगातार सरकार तक उठाने का प्रयास करते हैं ताकि आपकी जो मांग है वो जायज़ मांग सरकार सुने और सरकार इसको पूरा करे। इसी संदर्भ में आज हमारे साथ हैं, तो एक बार फिर पुनः आवाज़ उठाएंगे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही समाचार लेके खबरों लेकर हम लगातार आते रहते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है कुशवाहा जी। क्या कुछ कहना चाहिएगा 2024 में संविदा कर्मियों की? संविदा कर्मी को तो एक ही बात हम समझा रहे हैं बार बार कि आपकी मांगे ऐसे नहीं मानी जाएगी। कोई भी सरकार आए, संविदा कर्मी का समाधान उसका इच्छा शक्ति नहीं है करने का, उसकी इच्छा ही नहीं है। इसलिए मैं बार बार आपसे कहते हैं, कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, उसका दिल इच्छा एकदम नहीं है कि संविदा कर्मी को अस्थायी करें, क्योंकि यहाँ स्वार्थ छिपा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपको काम मिला है। सरकारी रेट अगर मजदूर को भी है तो 18,000 मिलना चाहिए, लेकिन किसी को 5,000, किसी को 7,000, हाईएस्ट 10,000 तक दिया जा रहा है। आखिर क्यों? आप लोग एक प्लेटफॉर्म पर जब तक नहीं आएंगे, आपको आपके हक हकूक नहीं मिलेंगे। आप कहे जैसे कि एक विभाग, शिक्षा विभाग में भी जो लॉलीपॉप है वह लॉलीपॉप है। भाई, अस्थाई करने का आप अस्थाई नियुक्ति दीजिए ना। हम तो कहे कि उनका वेतन साल भर के बाद बढ़ाइए, आपको पैसा नहीं है तो, लेकिन उसका अस्थाईकरण का आप नियोजन जो कर रहे हैं, नियुक्ति पत्र खाली बांट दीजिए सारे संविदा कर्मी को, हर विभाग के और हर राज्य के लोगों से कहते हैं और केंद्र सरकार से कहते हैं कि संविदा कर्मी को आप अस्थाई का प्रमाण पत्र दीजिए, उसको नियुक्ति पत्र दे दीजिए, साल भर के बाद उसका वेतन दीजिएगा। साल भर ऐसे जैसे खट रहा है खटेगा, लेकिन आप अस्थाई का घोषणा तो कीजिए, उसको अस्थाई नियुक्ति पत्र तो दीजिए। और जब तक संविदा कर्मी ये नहीं सोच लेगा कि हमको एक प्लेटफॉर्म पर आना है, तब तक आपका हक हकूक नहीं मिलेगा। जाति और धर्म पर वोट दीजिएगा और तो आपको कभी आपके हक हकूक नहीं मिलेंगे। काहे, जितने राजनीतिक दल हैं ए से जेड तक, सबका एक ही उसूल है, सत्ता और कुर्सी। घोषणाएं बहुत करती है, घोषणा का अमल कितना होता है। इसलिए संविदा कर्मी भाई, आप समझदार हैं, समझिए, अपने आस पड़ोस के लोगों को समझाइए कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर पैसा लेकर, दारू और कपड़ा लेकर वोट नहीं दे, तभी आपका हक हकूक मिलेगा। ये बात आप गांठ बांध लीजिए, और नहीं तो आपका हक हकूक मिलने नहीं जा रहा है। या कान खोलकर सुन लीजिए।
आप अडिग हो जाइए कि 2024-2025 में सबक सिखाना है बिहार के संविदा कर्मी को, तो आपको जातीय धर्म से हटकर वोट देना होगा और समाज में समझाना होगा कि जाति और धर्म से हटकर वोट दो, सच्चे और ईमानदार उम्मीदवार को चुनो, तभी उपाय है। ये दोनों गठबंधन सिर्फ सत्ता के लिए इधर से उधर करते रहेंगे और कुछ नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार हमारे चैनल के तरफ से आवाज़ उठ रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि जो संविदा और आउटसोर्सिंग की जो आवाज़ है उनके हक और अधिकार का आगे पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने से ये होगा कि आपकी अब जो आवाज़ है आम जनों के तक पहुंचेगी, आम जनता उसको देखेगा, आम जनता भी लगेगा कि नहीं, इसकी आवाज़ जायज़ है, इनको मिलना चाहिए हक और अधिकार। कब ऐसा होगा? जब आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। पूरे देश में एक माहौल बनेगा कि नहीं भाई, संविदा जो काम है वो कहीं ना कहीं नौजवानों के साथ छल हो रहा है, उसको परमानेंट काम चाहिए। तो अगर जनता में इस तरह का बात फैलेगा, जनता जागरूक होगी और सरकार से सभी लोग अगर मांग करेंगे कि नहीं, इन लोगों को हक और अधिकार मिलना चाहिए, तो जाहिर है कि आपका हक और अधिकार जरूर मिलेगा। इसी उद्देश्य से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। बाकी हम कल आपसे फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।